जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का चौथा अध्याय सुनाएंगे। शंकर जी को छोड़कर सती का पिता के घर जाना तथा अपमानित होकर शरीर त्याग करना। मैत्री जी कहते हैं, शिव जी के मना करने पर भी सती जी ने नहीं माना और पिता के घर जाने के लिए वहां से उठ शिव जी के मंडप से बाहर हो गई। परंतु शिव जी के प्रभाव से उनका पैर आगे नहीं बढ़ता था। वह कभी बाहर जाती और कभी फिर मंडप में लौट आती। इस प्रकार वे द्विजित भाव से और माता पिता को देखने की प्रबल उत्कंठा से रोने लगी। साथ ही उन्होंने बड़े क्रोध से शिव जी की ओर देखा और फिर संभल कर अकेले ही मंडप से निकल पड़ी और पिता के घर की ओर चल दी। यह देखकर कल्याणप्रद शिव जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी थी। शिव जी ने गणों को बुलाकर कहा, तुम लोग सती की रक्षा के लिए उनके साथ जाओ। फिर तो शिव जी के हजारों पार्षद सती के पीछे चल पड़े और मार्ग में नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया और रास्ते भर शंख, दुदुम्बी और वेणु आदि बजाते गए। पिता के घर पहुंचने पर सती ने देखा कि यज्ञ मंडप देवताओं और महर्षियों से भरा है। वेद ध्वनि हो रही है और कुश तथा यज्ञ के अनय पात्र रखे हुए हैं। सती को आया देख माता ने भले ही उनको हृदय से लगाया हो और बहनें भी मिली, परंतु वे कुछ मुस्कुराती हुई मिली, किंतु अन्यों ने उनका तिरस्कार भी किया। सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का भाग देखा, किंतु शिव जी का भाग नहीं देखा, जिससे उन्हें क्रोध आया और वह बोली, पिताजी, अहंकारवश तुम अपने को कर्म मार्ग का ज्ञाता समझते हो, किंतु तुम्हें यह नहीं ज्ञात कि शिव जी क्या है। उनसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, वह ही सबके कारणभूत हैं। शिव जी समदर्शी, निष्कलंक और पवित्र हैं। उनकी चरणों की सेवा से बड़े बड़े महात्माओं ने ब्रह्मानंद प्राप्त किया है और मनुष्य ने अपनी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं। इस यज्ञ में शिव जी को भाग ना देना अब उनका तिरस्कार है और यह अधर्म तुम मूर्खतावश कर रहे हो। इस कारण तुम्हारे जैसे शिवनिंदक से उत्पन्न इस शरीर को अब मैं धारण करना नहीं चाहती। वेद प्रवृत्ति और निवृत्ति अलग अलग कहीं गई है और एक ही व्यक्ति में दोनों परस्पर विरोधी हो सकते हैं, किंतु शिव जी ने उन दोषों से ऊपर हैं। मैं शिव जी की अर्धांगिनी हूँ। शिव जी के अपराधी से उत्पन्न इस शरीर को मैं किसी काम का नहीं समझती और मेरे इस शरीर को धिक्कार है। यह कहकर सती ने पीला वस्त्र धारण कर लिया और योगासन से बैठकर आचमन किया। फिर समाधिस्थ होकर अपने हृदय से अग्नि और वायु को इस प्रकार उत्पन्न किया कि उनका शरीर जलने लगा। यह देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। सती को जलते देख शिव जी ने पार्षदों ने दक्ष का वध करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया, जिससे देख भृगु जी ने राक्षसों के वध वाले मंत्र को दक्षिणाग्नि में आहुति दी, जिससे रिंग भ्रून देवता उत्पन्न हो गए और उन्होंने यज्ञ की जली लकड़ियों को लेकर शिव जी के गणों को मारकर भगा दिया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।